हाय गाइस, आई एम डॉक्टर रजत और आज फुल माउथ इम्प्लांट्स में ऑक्लूजन का क्या रोल है और आपको हर स्टेप क्यों फॉलो करना है वो मैं बताना चाहूँगा। अब आप देखना चाहेंगे ये केस जो हमने अभी रिसेंटली में कंप्लीट किया था, हैव अ लुक एट दिस। जब आप ये ऑक्लूजन अपर एंड लोअर में देखते हैं तो आपको पता लगना चाहिए कि उसका जो महत्व है वो क्या है। मैंने हमेशा बोला जो पैलेटल प्लेसमेंट होगी उसका मतलब आपके जो इम्प्लांट्स हैं वो चारों के चारों पैलेटल आएंगे अगर एंगुलेशन अच्छी है तो। उसके लिए आप मल्टी यूनिट भी यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे यू कैन सी जो फ्रेमवर्क ट्रायल है उसके हिसाब से जो ऑक्लूजन एनालिसिस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज व्हाट यू शुड बी एबल टू अचीव। आपका जो इम्प्लांट्स है वो सारा का सारा जो उसका प्रोग्नोसिस है वो क्या सक्सेसफुल है या नहीं है वो ऑक्लूजन एनालिसिस और अच्छा ऑक्लूजन बताएगा। एक और केस दिखाऊंगा अब मैं आपको। हैव अ लुक एट दिस। जो अभी हमारा केस चल रहा है, ये पेशेंट था मेरे पास, अभी जो ऑनगोइंग केस है। ये जब हमने बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप टीथ सेटिंग ट्रायल करके भेजते हैं और उसके बाद जब वो फ्रेमवर्क देते हैं तो कहीं ना कहीं डिस्क्रिपेंसी रह जाती है। अब ये केस दिखाऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब मेरे पास ये मिला तो दिस वाज द वन दैट वी गॉट। ये पेशेंट के जब बाइट जो लैब में बन के आई और पेशेंट के मुंह में बहुत डिफरेंट थी, तो उसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेप्स फॉलो करते हैं। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं पेशेंट्स की लिप लाइन और कॉन्टोर के हिसाब से। अब आप देखते हैं यहाँ पे जो दांत है ये मिल नहीं रहे हैं ऑन हिज लेफ्ट साइड राइट साइड। तो ये आपको चेक करना है, वेरीफाई करना है पेशेंट के मुंह के अंदर। और उसके बाद आपको लगता है कि अगर फिट नहीं है, अगेन यू हैव टू रीसेंड इट। लैब वाला आर्टिकुलेट करेगा। उसके बाद जैसे देख सकते हैं अब ये नेक्स्ट बार जब आया तो उसके बाद ये उससे बेटर हो गया, बट फिर भी कहीं ना कहीं इसमें भी कमी थी बिकॉज इसके जो यहाँ वाले दांत थे पीछे के दांत वो मिल नहीं रहे। तो इसी के लिए आपको क्या करना है, आपको अपने लैब का जो बंदा है वो उससे कम्युनिकेट करना है आपको। उसके बाद चेयर साइड आप ऑक्लूजन एडजस्ट करेंगे। उसके बाद वहीं पे आप आर्टिकुलेट करेंगे और उसके बाद दोबारा से वेरीफाई करेंगे। एक ऐसा प्रोसेस मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि फुल माउथ इम्प्लांट्स में जो मिलिंग प्रोसेस है वो बहुत शानदार है और उसमें मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम रहता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हर एंगल से आप फोटोग्राफ देख सकते हैं। यहाँ पे पेशेंट की ओपन बाइट है तो ये फोटोग्राफ से आज के केस की है। तो अब मैं दिखाना चाहूँगा जो हमने बाइट करेक्ट करने के बाद जो आर्टिकुलेट किया है वो ये है। सो दिस इज व्हाट वी हैव गॉट और हम इसको फाइनल करने वाले हैं। यहाँ पे जो इसकी बाइट है ये परफेक्ट है। तो आप जो कम्युनिकेशन है वो जरूरी है। जो टेक्नीशियन है उससे आप बात कर सकते हैं और चाहे वो सिंगल क्राउन हो चाहे वो फुल माउथ हो, एक हर स्टेप फॉलो करेंगे तो आपको अच्छा ऑक्लूजन मिलेगा। आफ्टर ऑल वी आर डूइंग इट फॉर द पेशेंट। और जब पेशेंट दांत लगवाता है ना तो उसको इम्प्लांट से मतलब नहीं होता, उसको एक अच्छी सी स्माइल और जो खाएगा ऑक्लूजन उससे मतलब होता है। बिकॉज आफ्टर ऑल पेशेंट जब अपर एंड लोअर में ऑक्लूजन सही होगा तभी तो पेशेंट अच्छे तरह से मास्टिकेट कर पाएगा। नहीं तो टीएमजे के इश्यूज आजकल बहुत कॉमनली पेशेंट्स को हो रहे हैं। तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि एक अच्छे ऑक्लूजन के लिए आपको एक सीरीज ऑफ केसेस में आपको इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट है अभी स्टेप इस केसेस में भी देख सकते हैं। यहाँ पे जब मैंने इम्प्लांट प्लेस किए थे, जो मेटल ट्रायल लिया था, ये भी देख सकते हैं यहाँ पे मेटल फ्रेमवर्क ट्रायल लिया था तो ये बिल्कुल परफेक्ट था। अब ये इसलिए होता है बिकॉज आपको वेरीफाई करना पड़ता है कि जो फिटिंग है वो एक्टिव है या पैसिव है। इसके बाद भी आप फ्रेमवर्क ट्रायल लेके एक्सरे ले सकते हैं। इट वाज स्पॉट ऑन, परफेक्ट था ये। और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं जब टीथ सेटिंग ट्रायल रिम बाइट के हिसाब से जब हमने लिया तो एक सीरीज मैंने पहले भी ये केस शेयर किया है तो आपको पता लग जाता है कि ये एग्जैक्टली किस लेवल पे रहेगा। और एक्सरे में दिखाना चाहूँगा। दिस इज व्हाट वी हैड डन फॉर दिस पर्टिकुलर केस। तो दो ज़ाइगोमैटिक इम्प्लांट जहाँ हड्डी कम थी और फिर नीचे भी इम्प्लांट्स प्लेस किए। तो ऐसा प्रोसेस जो डिजिटल है इम्प्लांटोलॉजी में मैंने हमेशा बोला है, एक अच्छा इम्प्लांट करने के लिए आपको एक लाइक अ फिल्म आपको हमेशा चाहे वो एक स्टेप को आपको बहुत बारीकी से देखना पड़ता है। चाहे वो सिंगल अब आज सुबह मैंने एक केस किया था उसमें सिंगल इम्प्लांट में हमने अबटमेंट कास्टिंग कराई तो कहीं ना कहीं अंडरकट रह गए थे। वो आपको फिर पेशेंट के मुंह के अंदर एडजस्ट करना पड़ता है। और सिर्फ मैंने हमेशा बोला है माइक्रोस्कोप मैग्निफिकेशन इन सब चीज़ों को आसान कर देती है। तो माइक्रोस्कोप यूज़ कीजिए, मैग्निफिकेशन यूज़ कीजिए, अच्छे टूल्स यूज़ कीजिए और अपने गेम पे टॉप पे रहिए। थैंक्स अ लॉट।